गुड मॉर्निंग। आज एक नया टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, सिस्टम प्रोग्राम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। सबसे पहले प्रोग्राम क्या चीज़ होता है, तो पहले मैं बता चुका हूं कि कंप्यूटर अपने आप में कुछ भी नहीं करना होता है। जब भी हमें कंप्यूटर से कोई काम कराना होता है, वी हैव टू गिव सम इंस्ट्रक्शंस, और उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को एक सीरीज में हम जब लिख देते हैं तो वो क्या कहा जाता है, प्रोग्राम कहा जाता है। तो प्रोग्राम को हम लोग डिफाइन करते हैं, प्रोग्राम इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क यूजिंग कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर को यूज करके जो हमारा रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कराने के लिए हम सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, और जब उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कराते हैं वो टॉप टू बॉटम वन बाय वन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है, और फाइनली हमको हमारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाता है। जो आउटपुट हमें चाहिए वो आउटपुट मिल जाता है। अब दो तरह के मेनली प्रोग्राम को क्लासिफाई किया गया, सिस्टम प्रोग्राम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। सिस्टम प्रोग्राम को डिफाइन किया जा रहा है, इट इज ए प्रोग्राम विच परफॉर्म्स द बेसिक फंक्शंस नेसेसरी टू स्टार्ट एंड ऑपरेट कंप्यूटर। एप्लीकेशन प्रोग्राम इज प्रोग्राम डेवलप टू परफॉर्म स्पेसिफिक एप्लीकेशन। ये तो सीधा है। एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या है, इट इज प्रोग्राम डेवलप फॉर ए स्पेसिफिक एप्लीकेशन। जैसे आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो, रेलवे रिजर्वेशन कराते हो, रिजर्वेशन के लिए जो कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है, दैट सॉफ्टवेयर इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आप बैंक में जाते हो, बैंक के सारे काम आपके कंप्यूटर पे होते हैं, कंप्यूटर पे वो सारे काम होने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है, दैट सॉफ्टवेयर इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बैंक का सॉफ्टवेयर रेलवे रिजर्वेशन में काम नहीं आएगा, रेलवे रिजर्वेशन का सॉफ्टवेयर बैंक में काम नहीं आएगा। तो एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए डेवलप किया गया सॉफ्टवेयर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है। सिस्टम प्रोग्राम क्या कर रहे हो कि विच परफॉर्म बेसिक फंक्शन नेसेसरी टू स्टार्ट एंड ऑपरेट कंप्यूटर। कंप्यूटर को शुरू करने के लिए और ऑपरेट करने के लिए जो कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनके बिना कंप्यूटर स्टार्टिंग मोड में ही नहीं आएगा, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा, स्मूथली फंक्शन नहीं करेगा, उन प्रोग्राम्स को हम किस कैटेगरी में रखते हैं, सिस्टम प्रोग्राम की कैटेगरी में रखते हैं। सिस्टम प्रोग्राम का बेस्ट एग्जांपल जो होता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे डिफाइन करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए प्रोग्राम विच परफॉर्म या operating system is a program which act as an interface between user and computer. It manage the resources available in the computer and enhance the computing capability itself. क्या मतलब हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए प्रोग्राम विच एक्ट एज एन इंटरफेस। मतलब ये यूजर और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस की तरह से काम करता है। इंटरफेस का मतलब क्या हो गया कि जो कुछ भी कमांड्स आप देते हो, उन कमांड्स को समझना, कंप्यूटर से उस पर एक्शन कराना, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल होता है। और कंप्यूटर जो कुछ भी रिजल्ट आपको बताना चाहता है, वो जिस फॉर्म में आपको बताता है, वहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब आपके और कंप्यूटर के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, वो इंटरेक्शन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट आपने लिखा इट मैनेज द रिसोर्सेज अवेलेबल इन द कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर के अंदर जो भी रिसोर्सेज हैं उनका मैनेजमेंट, ये आप आगे डिटेल में जब पढ़ोगे तो आप देखोगे कि किस तरह से रिसोर्स मैनेजमेंट होता है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। एंड इनहैंस द कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी, जो कंप्यूटर के अंदर जो उसकी कैपेबिलिटी है, उस कैपेबिलिटी को भी बढ़ा देता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। इस तरह से काम करता है। तो किसी भी कंप्यूटर के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा सॉफ्टवेयर इज मस्ट रिक्वायर्ड, वो सॉफ्टवेयर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर में और भी सॉफ्टवेयर आएंगे, तो कुछ सॉफ्टवेयर हैं वो अगर आपको जरूरत है तो आप रखिए, ना जरूरत है तो ना रखिए, लेकिन इस सॉफ्टवेयर में आपका कोई ऑप्शन नहीं चलेगा, ये तो कंप्यूटर में होना ही चाहिए, अदरवाइज आपका कंप्यूटर वर्किंग मोड में नहीं आएगा। डन। अब ऑपरेटिंग सिस्टम कई तरह के होते हैं, क्लासिफाई किया गया है। उनमें से जो बेसिक होते हैं, फर्स्ट है सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग, सेकेंड वन इज सिंगल यूजर मल्टी टास्किंग, and third one is multi
ये तीन तरह। सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग। सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग का मतलब क्या होता है? सिंगल यूजर का मतलब होगा ओनली वन यूजर कैन इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर एट ए टाइम। कंप्यूटर से एक समय में केवल एक ही यूजर इंटरैक्ट कर सकता है और कंप्यूटर एक समय में केवल एक ही काम करेगा। इसका एग्जाम्पल जो होता है एमएस डॉस होता है, जहां पे एमएस का मतलब क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट, आप पूरी तरह से फेमिलियर हो इससे। और डॉस का मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये आपको दिखाई नहीं देता है, अब सीधे आप विंडोज पे काम करते हो तो एमएस डॉस अर्ली एज में यूज होता था, हम लोग पढ़ते समय इसको यूज करते थे। अब विंडोज का कल्चर आ गया है तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपको दिखाई नहीं देता है, लेकिन आपको जानना तो पड़ेगा ही। तो इसमें जब हम काम करते थे तो जैसे ये चीज आपको ऑकवर्ड लग रहा है कि एक कंप्यूटर पे एक ही यूजर काम करता है, डेफिनेटली एक ही यूजर काम करता है, लेकिन आगे आपको ये मल्टी यूजर का मैं बताऊंगा तब समझ में आएगा। तो अभी क्या है कि ओनली वन यूजर कैन इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर पे, एक समय में एक ही यूजर इंटरैक्ट करेगा और एक समय में कंप्यूटर कोई एक काम ही करेगा। ठीक है, अब एक से ज्यादा काम जब मैं समझा दूंगा तो ये अपने आप समझ में आ जाएगा। दूसरा जो है सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग। ओनली वन यूजर कैन इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर एट ए टाइम। कंप्यूटर को एक समय में कोई एक ही यूजर यूज करेगा, यहां पे भी रिस्ट्रिक्शन है, बट द कंप्यूटर कैन परफॉर्म मोर देन वन टास्क एट ए टाइम। मल्टीटास्किंग, मल्टी का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा होता है। तो कंप्यूटर कैन परफॉर्म मोर देन वन टास्क एट ए टाइम, मतलब कंप्यूटर एक से ज्यादा काम एक साथ कर सकता है। इसका एग्जाम्पल जो विंडोज, एमएस विंडोज आप करते हो, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज 95, 98, 2000, एनटी, विंडोज 7, विंडो 10, इस अलग अलग नाम से वर्जन आते रह रहे हैं। ये सभी क्या है? सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग है। तो सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग का मतलब क्या हुआ कि जब आप कंप्यूटर पे काम करते हो, लैपटॉप पे काम करते हो, तो आइडियली एक कंप्यूटर को एक ही यूजर यूज करता है, कीबोर्ड एक ही होता है तो एक ही यूज करेगा, तो आप यूज कर रहे हो। लेकिन मल्टीटास्किंग का मतलब क्या हुआ? अगर आप कंप्यूटर यूज करते हो तो आप क्या करते हो? साथ में उस पर कोई म्यूजिक चला देते हो, तो गाने भी चल रहे हैं और साथ में आप पढ़ भी रहे हो। तो इसका मतलब क्या हो गया? कंप्यूटर से एक साथ दो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप एमएस वर्ड पे कोई फाइल बना रहे हो, कुछ टाइप कर रहे हो, आप टर्बो सी में प्रोग्रामिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एक्सेल पे काम कर रहे हो और साथ में गाने चल रहे हैं, तो दो काम एक साथ हो रहा है। तो एक ज्यादा काम एक साथ आपका कंप्यूटर कर रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मल्टीटास्किंग कहते हैं। थर्ड वन इज मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग। मल्टी यूजर का मतलब मोर देन वन यूजर कैन इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर एट ए टाइम। कंप्यूटर से एक से ज्यादा यूजर एक साथ इंटरैक्ट करेंगे। ये बिल्कुल ऑकवर्ड आपको लगेगा कि कंप्यूटर जब एक है तो एक से ज्यादा यूजर कैसे इंटरैक्ट करेंगे। तो ये कैसे इंटरैक्ट करते हैं? ये नेटवर्क इन्वायरमेंट या सेंट्रलाइज सर्वर पे होता है, जहां पे एक सिंगल सर्वर होता है और इससे बहुत सारे मशीन कनेक्टेड होते हैं, टर्मिनल्स कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, और इन सब के पास जो होता है कीबोर्ड और मॉनिटर, सेंट्रलाइज की बात मैं कर रहा हूं, कीबोर्ड एंड मॉनिटर, इनको डंब टर्मिनल कहा जाता है। डंब टर्मिनल का मतलब कि यहां पे प्रोसेसिंग नहीं होती है, तो इन सारे मशीन की प्रोसेसिंग एक सिंगल सर्वर पे होती है, जिसको हम लोग कंसोल कहते थे। अब सबकी प्रोसेसिंग यहां पर हो रही है, इसका मतलब इस मशीन को एक साथ कितने लोग यूज कर रहे हैं? जितने भी कनेक्टेड यूजर हैं वो सभी यूज कर रहे हैं। तो जब सारे कनेक्टेड यूजर इसको एक साथ यूज कर रहे हैं, इट मींस मोर देन वन यूजर आर इंटरैक्टिंग विद दिस कंप्यूटर एट ए टाइम एंड द कंप्यूटर इज परफॉर्मिंग टास्क ऑफ मोर देन वन यूजर, इट मीन इट इज मल्टीटास्किंग। तो इस तरह से ये एनवायरमेंट होता है और इसके लिए बेस्ट एग्जांपल जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स या लिनक्स। तो आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एमएस डॉस इज ए सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको बताना पड़ेगा। यूनिक्स इज एग्जांपल ऑफ मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग या केवल मल्टीटास्किंग या केवल मल्टी यूजर, इस तरह से आप इसको बताओ। अब इसके बाद एक और चीज आता है जिसको हम लोग एनओएस कहते हैं, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्किंग मैंने किसी लेक्चर में बताया भी था कि नेटवर्किंग क्या है, कि जब हम एक से ज़्यादा कंप्यूटर को, और जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं
इनको आपस में जोड़ दें, और ये कंप्यूटर किस तरह के हैं? ऑटोनोमस कंप्यूटर। तो more than one autonomous computers are connected in such a manner they are able to share information। वो आपस में इस तरह से कनेक्टेड हैं कि इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? नेटवर्क कहते हैं या नेटवर्किंग कहते हैं। एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर सच टाइप ऑफ नेटवर्किंग इज नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम which give you services of networking is called network operating system। लेकिन नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और अभी हमने यूनिक्स का एग्जांपल दिया जिसमें कहा कि एक सिंगल मशीन से बहुत सारे टर्मिनल होते हैं, और टर्मिनल मैंने कहा कि कीबोर्ड एंड मॉनिटर, और इसको हमने कहा डम्ब टर्मिनल। और डम्ब टर्मिनल का मतलब होता है कि इन टर्मिनल पे कोई प्रोसेसिंग नहीं होती है, नो प्रोसेसिंग। ये भी एक से ज्यादा कंप्यूटर को सपोर्ट कर रहा है। यहां पे भी ये सारे कंप्यूटर किसी एक कॉमन सर्वर से कनेक्टेड होंगे, अलग अलग तरीका होता है। तो यहां पे इसको हम लोग सर्वर कहते हैं, यहां पे इसको क्या कर रहे हैं? कंसोल। यहां पे भी सर्वर कर सकते हैं, यहां भी कंसोल कर सकते हैं, वो कोई बात नहीं है। लेकिन एक टर्मिनोलॉजी थी, इस समय कंसोल कहा जाता था, अब इसको सर्वर करते हैं। तो ये सर्वर हो गया, और इन मशीनों को क्या कहा जाता है? क्लाइंट कहा जाता है। तो ये सारे क्लाइंट इस सर्वर से कनेक्टेड है, यहाँ पे सारे टर्मिनल इन कंसोल से कनेक्टेड है। सारे टर्मिनल की रिक्वायरमेंट यहाँ फुलफिल हो रही है, सारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट यहाँ फुलफिल हो रही है। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे ये जो टर्मिनल्स हैं, ये टर्मिनल डम्ब टर्मिनल हैं, इनमें केवल कीबोर्ड और मॉनिटर है, यहाँ पे प्रोसेसिंग की फैसिलिटी नहीं है। यहाँ पे जो ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल्स आर ऑटोनोमस कंप्यूटर। ऑटोनोमस कंप्यूटर का मतलब कि फुल फ्लेज कंप्यूटर है, इनका अपना भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये चाहे तो स्टैंड अलोन मोड में भी काम कर सकते हैं, अकेले भी काम कर सकते हैं, और चाहे तो नेटवर्क से कनेक्ट होकर भी काम कर सकते हैं। समझ में आया? तो आज की कहानी यही समाप्त हुई। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ देखूंगा आपको, ठीक है? तब तक इन चीजों को देखते रहो। ओके, थैंक यू।